उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खालापार थाना क्षेत्र स्थित वेलना गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी है। एक विधवा महिला सुनीता कश्यप की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने घर के बाहर से ताला लगा दिया और फरार हो गया। घटना की खबर सुबह जब फैली, जब मृतका की बेटी प्रियांशी ने अपनी मां को मृत अवस्था में पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। महज कुछ घंटों बाद थाने की महिला पुलिस टीम ने आरोपी आलम राणा को मुठभेड़ में घायल कर अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। वेलना गांव निवासी सुनीता कश्यप उम्र लगभग 35 वर्ष की पति महिपाल कश्यप की करीब 5 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से सुनीता का प्रेम प्रसंग आरोपी आलम राणा के साथ चल रहा था। बताया जाता है कि शनिवार रात पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आलम ने सुनीता का गला घोंट दिया और हत्या के बाद उसने घर का बाहर से ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गया। मृतका की बेटी प्रियांशी ने बताया कि रात में घर के अंदर बने कमरे में वह सो रही थी, जबकि बाहर के कमरे में मां सुनीता और आलम थे। प्रियांशी के अनुसार रात में मां के पास 3 पुरुष आए थे, 2 मिस्त्री, एक अंकल जिन्हें वह पहली बार देख रही थी। वे घर देखने और निर्माण संबंधी बातें करने आए थे। मां ने प्रियांशी को दूध लेने भेजा, लेकिन वह कोल्ड ड्रिंक लेकर लौटी। उसके बाद मां ने 20,000 रुपए निकाले, 10-10 हजार दोनों मिस्त्रियों को दिए और अंकल आलम को प्रियांशी जानती थी। पैसे बांटने के बाद मिस्त्री चले गए, लेकिन आलम रहा। बाद में आलम मां को लेकर शहर गया और सूट दिलवाकर 9:30 बजे लौटा। मां थकी हुई लग रही थी, लेकिन खाना नहीं खाया। प्रियांशी ने मां को अंदर सोने को कहा, लेकिन मां नहीं लौटी। प्रियांशी अंदर जाकर सो गई। सुबह उठने पर प्रियांशी ने मां को मृत पाया। शोर मचाने पर पड़ोसी शोकिंदर ने बाहर का ताला तोड़ा और घर में घुसा। मृतका की बेटी ने बताया कि मां चीख रही थी, प्रियांशी बचा ले मुझे, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने मां को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ताऊ को सूचना दी गई, जिन्होंने परिवार को फोन कर बुलाया। प्रियांशी ने आलम के पास बाइक, स्कूटी और 2 महंगे फोन होने की बात कही है। घटना की सूचना मिलते ही खालापार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह सुनीता की मृत्यु की सूचना मिली। इंस्पेक्टर ममतेश के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी आलम राणा आना जाना शामली रोड से होता है। रात में संदिग्ध को देखा गया, जिसने पुलिस को देखकर रास्ता बदल लिया। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें आलम के पैर में गोली लग गई है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि आरोपी और मृतका के बीच जान पहचान और लेन देन का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग की भी पुष्टि हो रही है। आगे की जांच चल रही है। पुलिस और हत्यारे के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या ऐसा? आज सुबह सुनीता नाम की महिला की ग्राम वेलना की रहने वाली की हत्या रिपोर्ट हुई थी। उससे संबंधित बदमाश जो हत्यारा है उसकी सूचना मिली। इंस्पेक्टर ममतेश के अंडर एक टीम गठित की गई और हमें सूचना मिली कि उसका आना जाना जो है शामली रोड से हो सकता है। इसी बीच बदमाश को देखा गया, उसने पुलिस को देखकर रास्ता बदल लिया। उसका पीछा किया गया, उसने गोली चलाई और जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, तो वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, पता चल पाया किस कारण से उन्होंने महिला की हत्या की थी क्या? अभी तक लेन देन संबंधित मामला और आना जाना भी दिखा है, जान पहचान थी। उसके आगे की कार्रवाई जांच का विषय है। सर, कुछ और पहले भी कुछ ऐसा आपराधिक इतिहास है, पता चला? अभी तक नहीं पता चला है, अभी देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशी? हाँ। क्या हुआ आपकी मम्मी की हत्या की? क्या हुआ? मम्मी के दौरे 3 आए थे आदमी, 1-2 तो मिस्त्री थे, अंकल थे एक, और तो वे है ना घर देखने आए थे, तो वे सारे में घूम रहे थे, देख रहे थे वे अब सही बना सके मकान वगैरह नु देख रहे थे वहां पे, इसलिए तो है ना। फिर वे देख लिया, फिर मम्मी ने मुझे दूध लेने भेज दिया। मैंने कहा ठीक है ला रही, फिर मैं दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई, देव घट गई। फिर मम्मी ने कहा अगर 20,000 रुपए ला दे, ठाक है। फिर उन्हें 10,000 रुपए अंकल को दिए, 10,000 रुपए मिस्त्री को दिए जी। तो कौन कौन थे जो मकान देखना है आपका बनाने के लिए? जी उन्हें तो मैं जानती नहीं, पहली बार देखा था। अंकल को तो जानती हूँ मैं। कौन था अंकल? आलम। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वे पैसे उसे ले गए, ठंडा उंडा पी के जा लिए। फिर अंकल रहे यहाँ से, फिर अंकल मम्मी को लेके शहर गए हैं, सूट दिवा के लाए यहाँ पे, और तो 9:30 बजे आए। तो मम्मी है ना थोड़ी सी गुस्से में भी थी मेरी मम्मी, तो मम्मी को मैंने कहा अगर मम्मी खाना ना खा लो। मम्मी ने खाना नहीं खाया बिल्कुल भी, मैं बार बार कह रही थी। फिर मम्मी को मैंने नु भी कहा अगर मम्मी अंदर जाकर लौट जाओ, मम्मी लौटती नहीं बिल्कुल भी। फिर मैं आज अंदर जाकर लौट गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था, ताले के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, किसने मारा किसने नहीं।
किस टाइम पता चला आपको क्या? फिर मम्मी, जब मुझे पता लगा, जब मम्मी चीख रही थी बिल्कुल जोर जोर, अगर प्रियांशु बचा ले बचा ले, जब मम्मी कह रही थी मुझे। किस टाइम की घटना है? जी मैंने टाइम नहीं देखा था। तो फिर किस टाइम पता लगा आपको जो मम्मी इसकी वीडियो मिली आपको? जब फिर वे एक अंकल थे, वे उनका नाम है सोकिंदर, उन्हें हाक मार दी, जोर जोर हाक मार रही थी मैं, गेट थपथपा रही थी मैं लोहे से, तो है ना उन्होंने कुआड़ खोल लेते आके हमारे कोठे पे कुआ के, अगर मेरी मम्मी को देख लो। अब क्या हो रहा, मेरी मम्मी ज्यादा चिल्ला रही बहुत, उन्होंने खोला, देखो तो आके यहाँ से मम्मी बॉडी पड़ी थी। फिर मैं डॉक्टर को बुलाने गई, डॉक्टर को बुला के फिर उन्होंने कहा ये तो खत्म है। फिर मैं ताऊवर को बुलाने गई थी वहां पे घर पे, फिर ताऊवर ने मम्मा पे सब पे फोन कर दिया। कौन कौन रहता है?